नमस्कार सभी का स्वागत है 60 डेज 60 क्लास चैलेंज में। दोस्तों मैं यहाँ आपके लिए लेकर आया हूँ 60 दिनों में 60 क्लासेस, जिसमें आपको कराया जाएगा कंप्लीट मैथमेटिक्स। चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे की कर रही हो या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं आपको बता दूं, लास्ट 2-3 दिन से क्लास नहीं हुई थी, तो थोड़ा सा मेरी जीभ में छाले की वजह से मैं बोल नहीं पा रहा था। आज भी थोड़ा कम बोलूंगा, तो बड़े ध्यान से चीजों को समझना, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने ला। यहाँ पर आपका स्मार्ट विंग्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आपको यहाँ पे इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी क्वेश्चन की, और आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। हम पढ़ रहे थे अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। अब ध्यान से चीजों को समझना। चक्रवृद्धि ब्याज में आप देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹20,000 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 2/3 ईयर्स, यानी कि जो समय है वो है 2 से 2/3 साल। एंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, जो इंटरेस्ट है वो ईयरली कंपाउंडेड होता है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कितना होगा। एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। जो एडिक्विटी है, एडिक्विटी ने जो एग्जाम का पैटर्न बदला है, वो एग्जाम का पैटर्न कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन से रिलेट किया है। चाहे वो प्रीवियस ईयर के 2016 का क्वेश्चन क्यों ना हो, वहां से भी उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं, आपको सारे बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे होंगे, नए पैटर्न के आधार पर मिल रहे होंगे, तो चीजों को समझना। देखो, जैसे हम क्वेश्चन को देखते हैं, हमारे दिमाग में दो चीजें आती है। क्या आती है सर? पहली चीज ये आती है कि पहले साल अगर 15% ब्याज मिल रहा है, अगर पहले साल हमें 15% ब्याज मिल रहा है, तो हमें दूसरे साल भी 15% ब्याज मिल रहा होगा। लेकिन तीसरे साल 15% ब्याज नहीं मिल रहा होगा। क्यों नहीं मिल रहा होगा तीसरे साल 15% ब्याज? क्योंकि तीसरा साल पूरा नहीं है, तीसरा साल है 2/3, यानी कि 15% का जो 15% एक साल में मिलता है, तो इसका 2/3 भाग ब्याज मिलेगा। यानी कि यहां से ये बात पता चले कि 10% ब्याज मिलेगा। अब आपको क्या करना है, आपको चीजों को समझना है। आपको यहाँ पर अमाउंट बताने के लिए पहले आपको 15% निकालना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, फिर 15% वापस बढ़ाना पड़ेगा, और फिर 10% बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो, आपके पास 3 सक्सेसिव इंक्रीज है, 15%, 15% और 10%। आप यहां से क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका आप रेशो मेथड से कर सकते हो। रेशो मेथड से कैसे करोगे? इस 15% की फ्रैक्शन बनाओगे, और 15% की फ्रैक्शन 3/20 होती है, ये आप सभी जानते हैं। तो जब 3/20 बनाओगे, तो आप चीजों को समझ रहे होंगे कि प्रिंसिपल अगर हमारा 20 है, तो 23 हो जाएगा अमाउंट पहले साल में। सेम रेट दूसरे साल है, तो 20 से 23 वापस हो जाएगा। अब तीसरे साल में जो तीसरा ईयर है, उसमें मात्र 10% ही ब्याज मिलेगा, और 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। कितनी होती है? 1/10। तो इसका मतलब ये 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11। अब चीजों को समझना, ध्यान से बात समझना। अगर ये हमारा प्रिंसिपल है, तो ये हमारा अमाउंट होगा कितने साल बाद? 3 साल बाद। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन देखो कैसे करेंगे हम। पहले हम 23 गुणा 23 करते हैं 529, क्योंकि किसी भी नंबर में 11 से गुणा करना आसान होता है। अब 11 से गुणा करोगे तो सबसे पहले 9 आएगा, 9 में 2 जोड़ोगे तो 11 आएगा, कैरी 1, 2 में 5 जोड़ोगे तो 7 आएगा, 7 और 1 8, और यहाँ पे क्या आएगा? 5, यानी कि 5,819 आपका अमाउंट होगा, और प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 4,000। कितना? 4,000। अब बड़े ध्यान से एक बात समझो, यहां से आपको एक बात का पता चला कि आपका जो ब्याज मिला इस दौरान, वो मिला 1819। 1819, और ये 1819 ब्याज तब मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट तब हुआ, जब आपका प्रिंसिपल जो था ना, प्रिंसिपल था 4,000। लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आपका प्रिंसिपल कितना है? आप बोलोगे सर 20,000 है। तो इसका मतलब अगर इस प्रिंसिपल को मैं 20,000 बनाना चाहूँ, तो 4,000 को अगर हम 20,000 में कन्वर्ट करना चाहे, तो 5 से गुणा पड़नी पड़ेगी, क्योंकि 4×5 20 होता है। तो ये बात आपके समझ में आई कि ये हो जाएगा 20,000। ठीक है। अब इसका मतलब आपका ब्याज ही 5 गुना हो जाएगा। 18×5 90, 19×5 95, तो 9,000
₹95 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। और ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आप बोलोगे सर दूसरा मेथड क्या था, आप बताना चाहते थे। देखो दूसरे मेथड से हम सक्सेसिवली, अच्छा इस चीज को हम समझते हैं, क्या हम दूसरे मेथड से तब अप्लाई करना है आपको, पहले समझ लो। एक तो इन ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा गैप हो, पहली चीज। क्यों गैप हो? क्योंकि यहां से जब दूसरा मेथड आप अप्लाई करोगे तो यहां से आपको कितना प्रतिशत ब्याज मिला वो आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बहुत क्लोज क्लोज है, जैसे 9,098, 9,095, कितना क्लोज है। अगर मान लो ये डिफरेंस इनमें सब में 100 का होता तो हम परसेंटेज पे चले जाते। कैसे चले जाते? हम इस तरीके से चले जाते, मैं बता दूं आपको किस तरीके से जाते, कि हम सक्सेसिवली 15 और 15% को जब इंक्रीज करते, 15% पहली बार इंक्रीज करते, 15% दूसरी बार इंक्रीज करते हैं, और तीसरी बार करते हैं हम 10%। तो हम इस बात को समझते हैं, जब 15-15 को हम सक्सेसिवली अप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30 तो हो गई, 30 तो होगा, और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है, और 100 से भाग दोगे तो 2.5 ये हो जाता। ठीक है, 2.25, यानी कि 32.25% आपको यहां से ब्याज मिलता। अब आप क्या करते, आप इन दोनों में सक्सेसिव लगाते, 10% में और 32.25 में। ठीक है, तो आप देखो जब इन दोनों में आप सक्सेसिव लगाते हैं, इंक्रीज हो रही है दोनों जगह, तो 42.25 तो हो ही गया जुड़ने के बाद में। यस या नो? 42.25 को, और जब आप इन दोनों की गुणा करते और भाग देते कितने से? 100 से, तो ये 3.225 आ जाता। अब यहां से आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आने के चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे उस टाइम पेपर में। तो ये बात ध्यान रखना, इसको तब यूज करना है, इसको यूज करूंगा मैं, क्योंकि एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन होंगे, एक इससे सोल्व होना, एक इससे सोल्व होने वाला। इसको यूज मैं करूंगा, कब करूंगा? जब मेरे ऑप्शन दूर दूर होंगे। दूसरी चीज, मेरी परसेंटेज ऐसी होगी जिससे इजीली पॉइंट में ना जाए, तब यूज करूंगा मैं। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो। अब देखो ध्यान से, 72,000 रुपए यहां पर 12/5 साल। अच्छा, इस 12/5 साल का पहला जुगाड़ देखो। आपने बोला दो तो पूरा, 2 सही 2/5 साल हो जाएगा। इतने साल के लिए दिए गए 7200 रुपए। 20% की चक्रवृद्धि ब्याज थी, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब देखो ध्यान से एक बात समझो, एक तो 20 है, इसका मतलब पहले साल 20% ब्याज मिला होगा, दूसरे साल भी 20% ब्याज मिला होगा, क्या तीसरे साल 20% ब्याज मिला होगा? तो आप बोलोगे नहीं सर, तीसरे साल 20% ब्याज नहीं मिला। तो क्या करोगे? तीसरे साल कितना ब्याज मिला, इसके लिए आप 20 में इस 2/5 से गुणा कर दोगे, और तीसरे साल कितना ब्याज मिलेगा? आप बोलोगे 8% ब्याज मिलेगा। कितने साल ब्याज मिलेगा, कितना परसेंट? 8% ब्याज मिलेगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जब हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है तो हमें इस मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक बात बताओ, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? सबको पता है 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आपने कहा 1/5। देखना ध्यान से बेटा, तो इसका मतलब अगर 5 हमारा मूलधन है पहले साल में, तो वो मूलधन 6 हो जाएगा। दूसरी बार भी 20% है तो 5 से 6 हो जाएगा, और इस 8% की फ्रैक्शन 2/25 होती है। तो इसका मतलब ये 25 से 27 हो जाएगा। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना बेटा, बड़े ध्यान से समझना। क्लियर है बात? अब अगर आप यहां पर कैलकुलेशन करोगे तो प्रिंसिपल आपका 625 आया। आपको यही चीजें समझनी है, बस 625 आया। ठीक है, अब 625 को 7200 बनाने के लिए आपको बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, अब ये क्या है? यह है 27 गुणा 36 हुआ, यस या नो? 36 गुणा 27, 36 का 216 होता है ना?
216 में आप 36 जोड़ोगे 252 होगा, तो यानी कि 2 कैरी कितना 25, 36 दूनी 72, और 72 में आप 25 जोड़ोगे तो ये 77 हो जाएगा 722। कितना 722। उम्मीद करता हूं कैलकुलेशन सही रही होगी, है ना। आप देख सकते हो 27 का भी करके देख सकते हो, 162 2 तो गलत हो गया ना। 72 में 25 जोड़ोगे, 72 में 25 जोड़ोगे 97 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा 97, गलत हो गया था। अब देखो यहां से ब्याज कितना मिला, आप इस बात को समझो, कंपैरिजन करके देखो। आप देखोगे इसमें से इसको घटाओगे तो 47 तो ये बचेगा, 72 में से 25 घटाओगे और यहाँ पे क्या हुआ 347, यानी कि ब्याज 347 हुआ। कितना हुआ 347, कब, जब आपका प्रिंसिपल 625 था। अब प्रिंसिपल 625 था तो यहां से हम 7200 को, इस 7200 को 625 से भाग देंगे और गुणा करेंगे 347 में। अब देखो बड़े ध्यान से, ये जो कैलकुलेशन है ये आपकी कैलकुलेशन टफ है। अब इस कैलकुलेशन को अगर कोई करना चाहता है तो ये कैलकुलेशन इतनी इजी नहीं है, ये टफ है। अब अगर टफ है तो फिर क्या किया जाए, क्या और कोई सॉल्यूशन हो सकता है सर, और कोई ऐसा तरीका हो सकता है जो इसको आसान बना ले। देखो यहां से आप डिजिटल सम करके कर सकते थे, लेकिन डिजिटल सम इसलिए अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है। अच्छा ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको जो चिल्ला के बोलते हैं नहीं डिजिटल सम से मैं सारे क्वेश्चन के धुआं उड़ा दूंगा, उड़ा दो भाई, नहीं उड़ा पाएंगे। डिजिटल सम जस्ट ए मेथड टू सॉल्व सम क्वेश्चन इन इजी वे। कुछ क्वेश्चन को इजी वे में कर सकता है। अच्छा रेशो से सारे हो जाएंगे, नहीं, लो कर लो इतनी बड़ी गुणा, ठीक है। कोई बच्चा लग भी जाएगा गुणा करने के लिए, लेकिन क्यों करने, मैं कह रहा हूं क्यों करने, इस बात को समझो। क्यों करने, क्यों करने का जवाब मैं आपको देता हूं, देखो ध्यान से। अब इस क्यों करने पे आते हैं कि ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी क्यों है। ध्यान से चीजों को समझो। एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर आपसे इस बात को समझूं, इस बात को आपको समझने की कोशिश करूं कि सर अगर हम 7200 का 1% की बात करें तो ये 72 आएगा, यानी कि 1% चेंज होने से 72 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा, हाँ या ना। 72 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा, यस या नो। और हमें कैलकुलेशन करनी है पॉइंटों में, तो यानी कि 1% से 72 का डिफरेंस होता है। यहाँ 72 से ज्यादा का डिफरेंस है, यहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इस ऑप्शन में भी कितने का 37 का डिफरेंस, यानी कि 0.5% का। तो हम यहाँ पे इसको सक्सेसिवली ब्रेक कर सकते हैं जिससे चीजें आसानी से सोल्व हो जाए। देखो कैसे, आप सबको पता है, आप सबको पता है अगर मैं इन दोनों को सक्सेसिवली लगाऊंगा या इन दोनों को लगाऊंगा चलो, तो कितना परसेंट आएगा भाई, 28 तो ये आएगा ही आएगा, हाँ ना, नहीं, पॉइंट में आ जाएगा ना, कटेगा नहीं। इससे करते हैं 20 और 20 का सक्सेसिवली सबको पता है 44% होता है। अब अगर किसी बच्चे को ये बात नहीं पता ये 44% कहाँ से होता है तो फिर है गड़बड़। पर मेरा काम बताने का है तो मैं बता देता हूँ। क्या करोगे सर, 20 + 20 40 प्लस 20 × 20/100, यही होगा। तो ये क्या आ जाएगा 44% आ जाएगा। अब आप इस 44 में और 8 में सक्सेसिव लगाओगे तो 44 और 8 52, तो ये हुआ प्लस 4 8 32, 4 8 32 और 3 35, 100 से भाग दोगे तो ये आया। तो इसका मतलब 55.52% ब्याज मिलेगा। अब बताओ 55.52%, यस या नो, डन है। 55.52%, क्लियर बात है।
अब इसका 55.52% निकालना ज्यादा आसान है। उस कैलकुलेशन से, इस कैलकुलेशन से, जिस एक मेथड के पीछे आप पड़े हुए थे, उस एक कैलकुलेशन से इसका 55.52% निकालना ज्यादा आसान है। कैसे भाई? 1% का मान 72 होता है। आप पूरा 55.52 मत निकालो, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं जाएंगे हम, 55.5 ही निकालेंगे। 55.5 ही निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे 55.5? अब एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला था यहां पर इस बात को समझना, इसका बेटा 10% कितना होगा? आपने बोला 720 होगा। 5% कितना होगा? 720 का आधा 360 होगा। अच्छा, 5% 360 है, 5 का 11 गुना 55, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, 0.5%, तो 5% का भी 10 से भाग दे दोगे +36, और 0.02% को मैं निकालना नहीं चाहता हूं। इससे बड़े वाला आपका आंसर है, इससे बड़े वाला आंसर है। तो ध्यान से देखना, जब हम 11 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 0। ठीक है बात? अच्छा, ये आ जाएगा आपका कितना? 6, है ना? 6 3 9, और यहां से 3, 3960 तो ये हुआ, प्लस 36, तो कितना हुआ? 3996। 5% 36 ही होता है ना, 0.5%। हाँ, तो 3996, और 3996 से बड़ा तो 3997 एक ऑप्शन में है। देख सकते हो, 3997 आपके एक ऑप्शन में है। क्लियर है बातें? यस या नो? तो आंसर आएगा इसका 3997। कैसे किया? आपको उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ गई होगी। 44 8 52 गुणा करोगे, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, 3.52 ये हुआ, तो 55.52 आया। मैंने यहाँ पे पहले 55% निकाला, उसमें 0.5% ऐड कर दिया। चलो फटाफट से उतारा। डन है बातें? नेक्स्ट देखो। अब देखो यहाँ पे 15% की दर से, 15% की दर से 2.4 वर्षों का निकालना है। क्या ये ऐसा ही क्वेश्चन है? ऐसा ही क्वेश्चन है? आप बोलोगे हाँ सर, तो सोल्व कर देते हैं एक बार फटाफट। इसका मतलब पहले साल जो ब्याज मिलेगा, सॉरी, क्वेश्चन क्या है? 2.4 वर्षों में 15% दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक राशि इतने रुपए हो जाती है। अब की बार ये आपको अमाउंट दे दिया। क्या दे दिया? अमाउंट। और आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया। ठीक है, डन है बात है। ध्यान से बात समझना। पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? 15%, हाँ या ना? अच्छा, दूसरे साल कितना ब्याज मिलेगा? आप बोलोगे 15%। तीसरे साल कितना मिलेगा? आपने बोला 6%। अब एक बच्चा बोला सर ये 6% कैसे आया? अच्छा एक बात बताओ भाई, 15 में आप पूरा साल है नहीं, 0.4 ईयर है, तो 15 चौका 60 होता है, और 60 में एक स्थान पर दशमलव लगाओगे तो 6% ब्याज आ जाएगा। ठीक है, यहां देखो प्रिंसिपल में 300 का 200 का इतना बड़ा बड़ा गैप है, इतना बड़ा बड़ा गैप है प्रिंसिपल में, तो किसी 0.1% से या 1% से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा होगा। अब आप इसके पास दो रास्ते, आप सक्सेसिवली लगा लो या रेशो बना लो। मैं दोनों से करके दिखाता हूँ। देखो, पहले जब रेशो बनाओगे, 15% की फ्रैक्शन सभी को पता है कि 3/20 होती है। 15% की फ्रैक्शन 3/20 होती है। तो इसका मतलब आप यहां से ये बात समझ जाओगे
कि प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट 29 है, प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट 23 है। 2 साल में 29 नहीं 23। अच्छा 6% में ये समझ जाओगे कि सर ये अगर हमारे पास 100 है, 100 नहीं करते, ये 50 है तो ये 53 है। हाँ है ना, ये 50 है और ये 53 है। अब आप खुद सोचो, एग्जामिनर देखो कितना चालाक है। एग्जामिनर अगर टफ कैलकुलेशन देता है तो ऑप्शन दूर दूर दे देता है, अगर कैलकुलेशन आसान देता है तो ऑप्शन पास पास दे देता है। अब यहाँ बताओ, चलो 23 का स्क्वायर 529 है, 529 में 53 से आप गुणा करोगे तो भाई आपको गुणा ही करनी पड़ेगी। ऐसा कोई महारत नहीं कि फटाक से 53 नियमा पढ़ के फटाफट बता देगा, नहीं, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। 529 गुणा 53, पहले 3 से गुणा करो, 3 नम 27, कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 पंजे 15। अब 5 से करो, 5 नम 45, कैरी कितना है 4, 5 दूनी 10, 10 4 14, 5 पंजे 25 और 1 26। ठीक है, इसको जोड़ दो 7, 8 5 13, 8 5 13, 5 4 9 और 1 10 और ये 28, 2837। ये कितना है 2837 आपका अमाउंट आया, 2837। करनी पड़ेगी, क्या करें। अच्छा 20 20 20 400, 400 गुणा 53 तो 2 जीरो तो आएगी, 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 1 21, ये आया, ये आया। ठीक है, अच्छा ये 50 था, सॉरी, तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 20,000। डन है बात है, ठीक है। अब देखो ध्यान से मेरे भाई, आप बोलोगे इसका मान इसके बराबर है, यानी कि आप यहाँ पर 4 2 0 5.55 इसको भाग दोगे 2837 से और गुणा करोगे 2000 से, 2000 नहीं 20,000 से। अब देखो जिस बच्चे को नहीं पता वो तो लेंदी कर रहा होगा, लेकिन मुझे तो कैलकुलेशन पता है, तो मैं इस 28,037 से जब इसको भाग दूंगा तो ये 1.5 बार जाएगा, 1.5 बार, और 20,000 की गुणा करूंगा तो आप मुझे बताओ ये आ जाएगा आपका 3,000, 1.5, 3,000 आया क्या, नहीं 1.5 भी नहीं आएगा क्योंकि एक बार भी नहीं चल पाएगा, ये आएगा आपका 0.15। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को सिर्फ एक ही मेथड से करने बैठा था और वो सीखा था यही मेथड, तो भाई वो यहाँ पे उसको इस कैलकुलेशन को देखते के साथ ही रुक जाना चाहिए था, इस कैलकुलेशन को देखते के साथ ही रुक जाना चाहिए था। देखो यहाँ तो मैं बता रहा हूँ इसका 0.15 टाइम्स है, ठीक है, इजीली ये कर पा रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है वहां पे कर पाओ। आप इस बात को समझो, अप्रोक्सीमेशन से हम क्वेश्चन को कर सकते थे। अच्छा ये हो जाएगा आपका 32.25, आप सबको पता है 32.25 कैसे, 15 दूनी 30, 15 का स्क्वायर 225 और 225 में 2 स्थान पे दशमलव। ठीक है, जब आप इनमें सक्सेसिव लगाओगे, इनमें सक्सेसिव लगाओगे तो 32 6 38, 38.25, क्लियर है बात, 38.25 तो यही हुआ। अच्छा अब इनकी गुणा भी करोगे, करो गुणा, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 12 3 15, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 और 1 13 और 6 3 18 और 1 19, 4 स्थान पे दशमलव हो जाएगी, 2 पे तो 4 पे हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब बड़े ध्यान से इसको सोचो, इसको सोल्व करो,
तो लास्ट में 50 है ना, 50, 5 और 3 8, 9 और 2 11, हासिल 1, और ये हो जाएगा 40.1850%। यानी कि ब्याज 40.150% मिला। तो आप मुझे बताओ यहाँ से आप कितनी सी बात समझे, इतनी इजी सी बात समझे कि सर आपका प्रिंसिपल अगर 100 है तो अमाउंट आपका, मैं अप्रोक्सीमेट की बात करूंगा बेटा, यहाँ पे अगर प्रिंसिपल आपका 100 है तो अमाउंट आपका 140.185 हो जाएगा, 185। अब इस कैलकुलेशन को मत करो क्योंकि अप्रोक्सीमेट की कहानी है। अब मैं इस क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेशन में लेके जाऊंगा, मैं इसको हटा दूंगा और मैं बोलूंगा अगर ये 5 है ना तो भाई ये 7 है। अप्रोक्सीमेशन की कहानी, ठीक है। अगर प्रिंसिपल 5 है तो ये 7 है, ठीक है। अगर ये 7 है तो आप मुझे बताओ इसमें भी हम अप्रोक्सीमेट ले लेंगे। सर आप बोलोगे सर इसको 42,000 मान लो। कितना मान लो? 42,000। 42,000 नहीं, 4200। 4200 किसका मान है? 7 का मान। आप 5 का मान बता दो, एग्जैक्ट 3000 आ गया। एग्जैक्ट कितना आ गया? 3000। तो ये अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन भी आपको आना जरूरी है। अप्रोक्सीमेशन से कंपाउंड इंटरेस्ट की टफ टफ कैलकुलेशन आसान हो जाती है, नहीं तो फिर आपको एक ही जवाब आएगा कि सर बहुत हार्ड कैलकुलेशन पेपर में दी गई थी। डन है बातें। कब लगाना है? जब ऑप्शन में डिफरेंस काफी बड़ा बड़ा हो, लगभग मिनिमम 1% से तो बड़ा होना ही चाहिए। इसका 1% जो भी होगा उससे बड़ा डिफरेंस तो मिनिमम होना ही चाहिए, तो हम अप्रोक्सीमेट पे क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। बोले एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 10,500 हो जाती है से 13,650 हो जाती है, यानी कि 2 साल में 10,500 रुपये धनराशि थी और 2 साल में 13,650 हुई, और वो भी किससे? साधारण ब्याज की दर से। अब बोल रहा है वही धनराशि, जो धनराशि थी 10,500, उसी दर से एक साल में चक्रवृद्धि ब्याज से कितना होगा यदि ब्याज की दर छमाही दे हो। देखो कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए थे तब। अगर हम उन क्वेश्चन पर कमांड बना ले तो आज के पेपर में तो आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा आप एक बात बताओ, यहां से यहां तक ब्याज कितना मिला? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे 3150। 3150। और कोई भी बच्चा बताओ मुझे सर इसका 10% 1050 होता है और उसका 3 गुना है, तो इसका मतलब ये बात कंफर्म है 30% ब्याज मिला होगा 2 साल में। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? 3150 ब्याज मिला 2 साल में, हाँ या ना? जो प्रिंसिपल है उसका 10% 1050 है, उसका 3 गुना है, तो इसका मतलब 30% ब्याज मिला होगा। और 2 साल में मिला, 2 साल में मिला तो इसको 2 से भाग दे दो, तो यहां से ये बात समझ में आई 15% हमारी वार्षिकी रेट है, ईयरली। यस या नो? ईयरली रेट है। अब देखो बड़े ध्यान से, 15% हमारी ईयरली रेट है। अब यहां पे आपसे बोल रहा है कि व्यय धन उसी दर पर कितना व्यय धन उसी दर पर 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज से कितना हो जाए, यानी कि अमाउंट पूछा है, कितना अमाउंट हो जाएगा यदि ब्याज की दर छमाही दे हो। ब्याज की दर छमाही दे हो, और यहाँ पे एक्चुअल में एक बात को समझो, जो ऑप्शन है, ऑप्शन में मिनिमम, मिनिमम देखो ये डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, ये डिफरेंस आपका कितने का है? यहाँ पे 10 का दिख रहा है, 10 का। यहाँ पे भी 9 का दिख रहा है, तो यानी कि हम अप्रोक्सीमेट से तो जा नहीं सकते, अप्रोक्सीमेट से इस क्वेश्चन पे नहीं जा सकते। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा सोल्व भी कैसे करना है इस बात को समझ लो।
रेशो बनाओगे तो टफ फ्रैक्शन बन रही होगी। आप ये बताओ, आप ऐसा समझ लो ना भाई, हमारी रेट अगर ईयरली 15% है तो हम 15 को भाग दे देंगे 2 से, 7.5% हाफ ईयरली हो जाएगी। इस बात से सारे बच्चे सहमत हो तो बताओ। ठीक है, सारे बच्चे सहमत है। आपको 2 डिजिट के किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना आता है, आपने सीख रखा है। आप बोलोगे हाँ सर सीख रखा है, हमें आता है। यस या नो? आता है ना? तो क्या करना है, जब 2 डिजिट के किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना आता है तो इसका स्क्वायर हम बता सकते हैं। तो इसका मतलब हम इसको सक्सेसिवली सोल्व कर लेंगे। कैसे? 7.5% तो पहले साल बढ़ा होगा, वो पहले 6 महीने में, और 7.5% दूसरे 6 महीने में बढ़ा होगा। और मैं अगर सक्सेसिवली लगाऊं तो मैं बातों को समझूंगा। भाई 15% तो हो ही गया, दोनों जुड़ गए। अच्छा, 75 का स्क्वायर देखना ध्यान से, आप बोलोगे 25, यस या नो? 7×8 = 56। क्लियर? 7×8 = 56। अब इसमें 4 स्थान पे दशमलव लगा दो, यानी कि 15.5625% ब्याज मिलेगा। 15.5625% ब्याज मिलेगा। ठीक है। अब इसका मतलब अगर प्रिंसिपल हमारा 100 है तो अमाउंट हमारा 115.5625% हो जाएगा। बताओ होगा या नहीं होगा? जवाब दो। हो जाएगा। अब बस देखो, आपका प्रिंसिपल कितना है? 10,500। 10,500 के लिए इसमें हमें 105 से गुणा करनी है, तो यहाँ पे भी 105 से गुणा कर दो। कितने से गुणा कर दो? यहाँ पे भी 105 से गुणा कर दो। बस ये आपको गुणा करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। पहले 5 से करते हैं। 5×5 = 25, 5×2 = 10, 2 = 12, 5×6 = 30 और 1 = 31, 5×5 = 25, 3 = 28, 5×5 = 25, 2 = 27। ठीक है, 5×1 = 5 और 2 = 7, 5×1 = 5। अब क्रॉस लगाया। ठीक है, 0 से गुणा करोगे तो सब में 0 0 आएगी, सबको पता है। अब वापस 2 क्रॉस लगाओगे। अब 1 से गुणा करोगे तो 5, आसान है। 5, इसके नीचे 2, यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे कितना 5, यहाँ पे कितना 5, और यहाँ पे कितना 1 1। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो 5 2 6, 8 और 2 10, 7 6 13 और 1 14। अब देखो 14 कितने में? 3 में है। 7 5 12 और 1 13, 34। 34 किस में? 1 में है। तो इसका मतलब दैट इज योर आंसर 12,134, है ना? 12,134 ये आपका आंसर हो गया। समझ आई बात? आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन भाई अगर आप एग्जाम में चाहते हो सब क्वेश्चन के आंसर देना तो आपको ये क्वेश्चन डीपली समझने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप बिना समझे इन क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओ, आपको समझने तो पड़ेंगे। नेक्स्ट देखो ध्यान से। 15% की दर से 2 वर्ष के लिए 5,500 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज की दर 8 मासिक है? 8 मासिक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारे पास 15% रेट है, ये 12 महीने के लिए है, इसको मैं 8 मासिक बनाऊं तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 10% आएगा। 10% 8 मासिक, 10% 8 मासिक, यानी कि 8 महीने के लिए जो ब्याज मिल रहा होगा वो 10% ब्याज मिल रहा होगा। ठीक है, 2 साल में आप बात समझना, 2 साल में क्या 24 महीने होते हैं? यस या नो? तो आप इस बात को समझो, 10% 8 8 महीने करके 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा।
और जब 10-10% 3 बार अप्लाई करना पड़ता है तो प्रिंसिपल 1000 होता है और अमाउंट हो जाता है 1331। ये बात तो मैं आपको समझा चुका हूँ। इसका मतलब जो ब्याज मिला वो ब्याज कितना मिला, वो मिला 331। बस अब आपको क्वेश्चन को रिलेट कर देना है। कैसे रिलेट करोगे, देखो ध्यान से। अब देखो ध्यान से, इसको 5500 बनाने के लिए आप 5.5 से गुणा करोगे, यही तो करोगे। इसका मतलब इसमें भी आप 5.5 से गुणा कर दो, और 5.5 से गुणा करोगे। ऑप्शन इतने प्यारे दिए हैं कि एक स्थान पे दशमलव आएगा, इस जीरो को हटा दूं तो एक स्थान पे दशमलव एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1820.5। अच्छा, अगर एक बच्चा सोच रहा है कि सर अगर ये नहीं होता, सब ऑप्शन में 0.5 होता, तो फिर क्या करते? पहले इसमें 5 से गुणा कर लेते, फिर 11 में कर लेते, क्योंकि हमें 5 55 की नहीं करते सीधे सीधे, पहले 5 से कर लेते और फिर 11 से कर देते। यस, बात समझ में आ रही है? जीभ से बोला नहीं जा रहा है, तो बहुत बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मैं बोल नहीं पाता हूँ कि जीभ साइड से कटी हुई है। तो आप सभी को पता है कि जीभ का कितना रोल है तब बोलने, जीभ का कितना रोल होता है बोलने में। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है। बोल रहा है यदि कोई राशि 3 वर्षों में स्वयं की 3131/729 हो जाती है तो ब्याज की दर बताओ। अब अगर कोई धनराशि, देखो ध्यान से, ये बोल रहा है 1331/729, इसका मतलब ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। तो आप यहां से एक रेशो लिख सकते हो प्रिंसिपल का और अमाउंट का। प्रिंसिपल 729 है, अमाउंट 1331 है, और यहाँ पे जो समय है इस रेशो में बनने में समय जो लगा वो 3 साल लगा। कितने साल का समय लगा? 3 साल का समय लगा। आपको जो रेट बतानी है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर बतानी है, तो वो वार्षिकी बतानी है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम 1 साल का रेशो बता सकते हैं। अगर 1 साल का रेशो हम बता दें तो हमारी रेट आ जाएगी। अब इस रेशो को, 3 साल के रेशो को अगर हम 1 साल के रेशो में कन्वर्ट करना चाहें तो मेरे भाई इन दोनों नंबर का रेशो बनाने के बाद में क्यूब रूट करना पड़ेगा। अच्छा, आपको पता है इसका क्यूब रूट क्या होगा? 9, और इसका होगा 11, यानी कि कोई धनराशि 1 साल में 9 से 11 हो जाएगी। तो ब्याज कितना मिलेगा? आप बोलोगे 2, किस पे? 9 पे इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 22 सही 2/9% आपको क्या मिल जाएगा? ब्याज मिल जाएगा। 22 सही 2/9% आपको ब्याज मिल जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो। बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट डज ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3.37 फोल्ड या टाइम्स, यहाँ पे टाइम्स होना चाहिए, टाइम्स इन 3 ईयर कंपाउंडिंग एनुअली। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई प्रिंसिपल 1 है तो हम कह सकते हैं अमाउंट जो है हमारा 3.375 हो जाएगा, क्योंकि इसका इतने गुना है तो एक में 3.735 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। डन? आप बोलोगे यस सर। अगर दशमलव हटा देंगे तो इधर 1000 हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका कितना? 3375। 3375। अच्छा, कितने वर्ष में है? आप बोलोगे सर ये 3 वर्षों में है। कितने वर्षों में है? 3 वर्षों में। ठीक है, अब बड़े ध्यान से एक बात समझना, इसका तो क्यूब रूट कर लोगे आप, इसका क्यूब रूट नहीं कर पाओगे। तो पहले इस रेशो को और सिंप्लीफाई करो ताकि दोनों तरफ ऐसे नंबर आ जाए जिनका हम क्यूब रूट कर पाए। कैसे करोगे? आपको पता है 25 से भाग हो जाएगा, ये 25 से भाग होगा तो ये कितना आया? 40 आया। यस या नो? अच्छा, ये कितना आएगा? 25 से भाग होगा
तो आप बोलोगे 25 से भागोगा 25 से कम 25, बचा कितना 8, 25 दो 75, यही तो होगा। 25 से कम 25 बचा 8। अच्छा, अब 25 बन जाए 125, 5 से भाग दोगे 8 और 5 से वापस भाग दोगे 27। तो 8:27 आया कितने साल में? 3 साल में रेशो प्रिंसिपल से अमाउंट होने का। सो जो एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, अब ध्यान से बात समझना, अगर हम यहाँ पे इस रेशो को 1 साल के रेशो में कन्वर्ट करना चाहे तो इसका क्यूब रूट कर देंगे। क्यूब रूट कैसे करेंगे? 8 का क्यूब रूट 2 और 27 का क्यूब रूट 3, यानी कि इसका मतलब कोई भी धन 2 से 3 हो जाएगा कितने साल में? 1 साल में। और 2 से 3 होने का मतलब एक ब्याज मिलेगा 2 पे और इंटू 100। आंसर आएगा आपका 50%। कितना परसेंट आंसर आया? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर 19,000 19 नहीं 9500 रुपए की राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। एक बात बताओ ध्यान से, आप ये समझना 9500 रुपए की राशि, 9500 रुपए प्रिंसिपल है आपका, और अमाउंट हो गया 11,704.295। अच्छा, मैंने क्या किया, ये 95 हटा के 2 जीरो लगा दी, ये आपका अमाउंट बन गया, और ये हो गया रेशो कितने साल बाद वाला? आपने कहा 2 साल वाला। अब एक बात देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से बात समझना। अगर मैं सब फ्रैक्शन के, देखो वहां से कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है कैलकुलेशन, अगर मैं सब फ्रैक्शन की कैलकुलेशन फ्रैक्शन बनाऊं तो इसका 9/100 आ रहा है, इसका 7/100 आएगा, और इसका आएगा 11/100। सिर्फ एक यही है जिसका 1/10 आ रहा है। ठीक है, 1/10 आ रहा है। दूसरी चीज मैं ये बात भी समझ रहा हूं, 5 से भाग देने के बाद दोबारा 5 से भी भाग नहीं दे पाऊंगा मैं, तो इसका मतलब पक्का ये नंबर किससे कट रहा होगा? 95 से कट रहा होगा। ठीक है, 95 से। अब 95 से या तो सीधा सीधा भाग दे लो, या पहले 5 से भाग दे लो और फिर दे लो आप भाग 19 से। 5 से भाग दोगे तो 5 दूनी 10, बचा 1, 5 दिया 15, बचा 2, 5 चौक 20। अच्छा, पढ़ा नहीं पढ़ पाओगे? 0, 5 नम 45 और 5 नम 45। अब 19 से भाग दोगे, 19 से भाग दोगे, 19 से जब भाग दोगे तो 19 से कम 19, बचा कितना? 6, 19 दिया 57। ठीक है, 19 दिया 57। अच्छा, बचा कितना? बचा 7, 19 दिया 57। कुछ गलत तो नहीं हुआ? पहले 5 से भाग देना, 5 से ही गलत भाग दे दिया हमने, ये गलत भाग दे दिया बेटा। ठीक है ना, 5 दूनी 10, हाँ है ना, बचा 1, 5 दिया 15, बचा 2, 5 चौक 20, है ना, 0 उतार लिया। अब 4 में पढ़ा नहीं पढ़ पाओगे, 5 नम 45, 5 नम 45, ये आया। ठीक है ना, अब इसको 19 से भाग दो। अच्छा, 19 एकम 19, बचा 4, 19 दूनी 38, बचा 6, 19 दिया 57, बचा 3, 19 दूनी 38 और 19 एकम 19। ये बात समझना। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इधर से भी 19 से भाग दोगे तो यहाँ पे 10,000 आएगा। अब आप देखोगे 10,000 100 का स्क्वायर है, क्योंकि ये 2 साल वाला रेशो है। अब ये इनमें से किसका स्क्वायर है आपको ये पता करना है। आपने बोला 2 नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर करने के बाद, एक तो 109 का हो सकता है, और 111 का, इन दो का, जिनका स्क्वायर करने के बाद इकाई का अंक क्या आ रहा है? 1 आ रहा है।
अब आपको या तो स्क्वायर पता हो या आपको स्क्वायर निकालने आने चाहिए, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट यही है कि आप गुणा करो। जैसे मान लो अगर हम 109 का स्क्वायर निकालें, है ना, तो पहले तो 109 में 9 वापिस जोड़ दो 118 और 9 का स्क्वायर कर दो 81, तो ये आ जाएगा 10,000 कितना 11,881। अगर मेरे भाई हम 111 का स्क्वायर करें तो 122 तो ये हो जाएगा और 11 का स्क्वायर 121, वापिस इसमें से एक को इधर लेके आएंगे 123 और 21, ये आएगा। और यही है इसका मतलब, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 100 आएगा और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 111 आएगा। और यहाँ से आप सीधा सीधा बता सकते हो रेट है 11%। यस या नो, कितना परसेंट? 11%। डन है बातें? आप बताओ हाँ या ना। यस, क्लियर बातें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, आप कर सकते हो क्या? बोल रहा है यदि ब्याज अर्धवार्षिकी चक्रवृद्धि है, अब की बार रेट जो है अप्लाई हो रही है वो अर्धवार्षिकी हो रही है एट द, अच्छा इंग्लिश में बाद में पढ़ेंगे, तो किसी राशि किस दर पर प्रतिशत प्रति वर्ष पर 14,400 रुपए की धनराशि 15,876 हो जाती है। आपसे ये पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, एक तो तरीका आप यही जानते हो कि सर 14,400 और कितना 15,876, ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। हाँ या ना? डन है बातें? आप बोलोगे हाँ सर। चलो अच्छा एक बात बताओ, उस क्वेश्चन को अगर मैं छोड़ दूं, एक बात सोचो बेटा, यहां से यहां तक कितना ब्याज मिल रहा है, ये बात बताओ। यहां से यहां तक कितना ब्याज मिल रहा है, तो आप इसमें से इसको घटाओगे 76, यस या नो? यहाँ घटाओगे कितना 4, 1476। क्या आपका जो ब्याज है, ये जो ब्याज है, ये ब्याज 10% से ज्यादा है? हाँ या ना? तो 5-5 को 2 बार सक्सेसिवली करोगे तो तब 10% से ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब आपकी अर्धवार्षिकी रेट तो आएगी 5%, लेकिन उसको वार्षिकी कैलकुलेट करोगे तो 5 दूनी 10% हो जाएगी। ठीक है, ये तो था अप्रोच अगर आपको अच्छे से कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं तो फिर यहाँ पे आप लगे रहो। ठीक है, क्या करते हो? लगे रहो। ये नंबर पक्का भाग हो जाएगा किससे? 144 से। यस या नो? 144 से, 144 से 100 बार नहीं, भाग देते हैं। चलो पहले हम भाग देते हैं इसको 12 से। अगर मैं इसको 12 से भाग दूं, 12 कम 12 बचेगा 3, 12 3 36, है ना? बचेगा 1, 12 कम 12 बचेगा 5, 12 नहीं, भाग नहीं होगा 12 से। कितने से भाग होगा? अंकों का योग 8 और 1 9, 7 5 12 9 7 19। कुछ डायरेक्टली नहीं आ रहा। ये 120 इसका स्क्वायर रूट, अच्छा इसका 126, ये हो जाएगा। ये 2 साल है तो ये 1 साल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से बात समझना। इसका स्क्वायर रूट 120 है तो इसका स्क्वायर रूट 126 होता है। क्यों किया मैंने 26 का? देखो मैंने एक बात नोट करी, 120 से बड़ा नंबर होगा। यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 के स्क्वायर से आता है, 6 छंग 36। ठीक है, तो मैंने 126 का स्क्वायर करके देखा, तो कैसे करोगे? पहले तो 126 में 26 जोड़ दोगे 152,
26 का स्क्वायर 676 होता है। अब ये 76 तो पीछे आ ही जाएगा, 6 इसके साथ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा। तो पता चला, डन है बातें। तो वापस मैं इसको इस रेशो को बदलूं तो आप देखोगे यहां से सर 6 रुपए ब्याज मिल रहा है, किस पर, 120 पर, इंटू 100। इसको कैलकुलेट करूंगा तो 5% आएगा, और ये 5% जो आएगा ये आएगा हाफ ईयरली मेरे भाई, हाफ ईयरली। अब 5% हाफ ईयरली है, तो ईयरली आपको पूछा है यहाँ पर इंटू 2, दैट इज 10%। अच्छा एक बात बताता हूँ आपको, बहुत बार हम कॉन्फिडेंस में आगे 5% तो निकाल देते हैं और ऑप्शन में 5% होता है और हम आंसर लगा के चले जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था जब 2015 में मैं दिल्ली पुलिस के लिए ट्राई कर रहा था, है ना। मतलब सीपीयू में सिलेक्टेड तो था ही, मैं जॉब पे था, ट्रेनिंग के बाद में दिल्ली पुलिस के लिए एक एग्ज़ाम देना था, वहाँ पे लगभग 80 के आसपास वैकेंसी थी। तो उसमें क्या हुआ था, ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने हाफ ईयरली तो निकाल लिया था लेकिन ईयरली नहीं निकाल पाया, और 5% पहले ऑप्शन में था, मैंने 5 क्लिक किया और मैं आगे बढ़ गया, और जिसकी वजह से 2.5 नंबर चले गए। और अब बताऊं क्या कितने नंबर से सिलेक्शन रहा, लेकिन वो 2.5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट थे, अगर वो मिल जाते तो शायद सिलेक्शन हो जाता। देखो ध्यान से, क्यों, क्योंकि शायद सिलेक्शन होने का मतलब ये है कि उस टाइम पे सीपीओ में भी आपके इंटरव्यू होता था, है ना। क्या होता था, पहले कट ऑफ लगती थी, फिर इंटरव्यू होता था, फिर इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते थे। तो यानी कि अगर वो कट ऑफ में पास हो जाता तो इंटरव्यू में तो अच्छा स्कोर अपने आप आ जाता, क्योंकि ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, बोल रहा है कोई राशि ब्याज की वार्षिकी चक्रवृद्धि पर प्रति वर्ष के एक निश्चित दर से 3 वर्षों में इतनी हो जाती है और 6 वर्षों में इतनी हो जाती है। यानी कि कह रहा है कि एक प्रिंसिपल है जिसको अगर मैं 3 साल बाद चेक करूं, 3 साल बाद चेक करूं मेरे भाई, ये प्रिंसिपल हो जा रहा है 8028, और यही प्रिंसिपल 6 साल बाद, 6 साल बाद अगर मैं इसको चेक करूं तो ये जो हो जा रहा है 12,042। आपको बता दूं एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है, आप गूगल करके देख सकते हो, ये 28 है। समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो समय है ये 3 साल है, ये 3 साल, इसका मतलब यहाँ भी समय 3 साल है और यहाँ भी समय 3 साल है। कहने का मतलब ये है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज में एक ही रेट से सेम समय की बात करते हैं तो वो कभी भी, आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो देख लो, वो सेम ही मिलता है। क्या मिलता है, सेम। यानी कि यहाँ भी 3 साल है तो यहाँ भी 3 साल है, तो जो रेशो यहाँ है वही रेशो यहाँ होगा। अगर मैं इसको 4014 से भाग दूं तो 2 आएगा, और इसको 4014 से भाग दूं तो 3 आएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सर ये हमारा प्रिंसिपल है ना 3 साल के गैप में, तो उसी 3 साल के गैप में ये हमारा अमाउंट होगा। ये बात हमारे समझ में आ गई। अब देखो आप अपने क्वेश्चन में क्या कहानी है, कहानी ये है हमें तो इस वाले में बताना है। किस में बताना है, इस 3 साल में बताना है। अब बताओ इस 3 साल में, इस 3 साल में प्रिंसिपल कितना है आपका पूछा गया है, अमाउंट कितना है 8028, तो इसका मतलब इस 3 रेशो का मान 8028 है, इस 3 रेशो का मान आपका 8028 है। तो 8028 को भाग दो 3 से और गुणा कर दो 2 से, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो देखो ये 16,058 आया, 16,058, और 16,058 को आप भाग दोगे 3 से, 3 पंजे 15। अच्छा बचा कितना, 1, 3 तिया 9, बचा 1, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6.66, ये आएगा 5352.66, यानी कि 5353 अप्रोक्सीमेट पूछा है ना। सम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट पूछना चाहिए था, एक ही ऑप्शन है फिर भी 5353 हो जाए, यानी कि अप्रोक्सीमेट हम इसको बोलेंगे यहाँ पर 5353।
53, ये आपके ऑप्शन में है नहीं तो हम 5352 बता देंगे। ठीक है, अब एक बात को समझना बेटा, अगर यहाँ पे ये समय 2 साल होता तो भी सेम आंसर होता, यहाँ भी 2 साल होना चाहिए था। यहाँ ये 1.5 ईयर होता और यहाँ भी 1.5 ईयर होता, तो ये आंसर नहीं बदलने वाला था, बस समय सेम होना चाहिए था। ये आंसर नहीं चेंज होने वाला था अगर ये समय सेम है, तो सेम रेशो से क्वेश्चन सॉल्व होता। ठीक है, आप समझ गए, मैं उसको हटा देता हूं ताकि बच्चा जो खाली पीडीएफ देखे वो कंफ्यूज ना हो। डन। नेक्स्ट देखो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 साल में 6120 रुपये हो जाती है और 3 साल में हो जाती है कितना, ये हो जाती है 7340 रुपये। तो बोल रहा है आपको दशमलव के 2 स्थानों तक बताना है कि आपका प्रिंसिपल क्या है। अच्छा, पहले एक बात समझो कि अगर आपका प्रिंसिपल है और उसको 2 साल बाद उसको कितना कर दिया गया, 6120, और 1 साल बाद वो हो गया कितना, 7340। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे समय आपका 1 साल है और यहाँ पे समय आपका 2 साल है, तो इसका मतलब जो रेशो यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट का होगा उसका स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, ये बात तो हम सब जान गए, लेकिन एक बात समझो ध्यान से, अब हम रेशो बनाएंगे तो कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से भाग दिया 306 आया है ना, इसको 2 से भाग दिया तो ये 337 आया, 337 है ना, 337 या 367। चलो भाई, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं ध्यान से, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बनाने के लिए यहाँ पर इस बात को समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर हम क्या करें, तो हमें इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि बड़ा टफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्क्वायर ना करके अब परसेंटेज पे जाते हैं, अप्रोक्सीमेशन परसेंटेज पे। क्यों अप्रोक्सीमेशन परसेंटेज पे जाएंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे 4000 है, यहाँ पे 4200 है, यहाँ पे 4800, यहाँ पे 4500, यानी कि 300 का गैप है, 300 का गैप, और 300 इसका 5% जाता है, 5% के आसपास। तो इसका मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से हम परसेंटेज देखते हैं, तो हम देखते हैं ये 61 है, 61 ब्याज मिला, किस पर मिला, 306 पर मिला। यस या नो। तो अगर मैं इसको 60 लिख दूं और इसको 300 लिख दूं, हाँ है ना, परसेंटेज इजी बनाने के लिए। तो इसको 100 से गुणा करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपका परसेंटेज 20% के अप्रोक्सीमेट है और 20% से कम है। कितना है, 20% से कम है, क्योंकि 6 का 1 है, 6 का 1 हिस्सा, यानी कि 300 का तो ये आपका पूरा का पूरा 60-20% था, लेकिन ये 20% से कम है, जो 1 है 6 का। तो आपका जो परसेंटेज है 20% से कम होगा, और 20% से 2 बार सक्सेसिव लगाएंगे तो 44% के अप्रोक्सीमेट आपका क्या आएगा, ब्याज आएगा। 2 बार सक्सेसफुली 20 प्लस 20 इंटू 20/100। तो इसका मतलब आप ये बात समझ गए कि सर अगर हमारा प्रिंसिपल 100 है तो जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा 144, इससे कम आएगा। इतनी सी बात आपको समझ लेना। कितने साल में, सर ये 2 साल में आएगा, 2 साल में। यस, तो इसका मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो ये वैल्यू है ये 144 का मान है और हमें 100 का मान चाहिए। 144 का मान है, तो आप बोलोगे सर 6120 अपॉन 144 और इंटू 100। डन है बातें। अच्छा, ये नंबर 3 से भी कट रहा होगा, नंबर 4 से भी कट रहा होगा, तो नंबर 12 से कट जाएगा। 12 पंजे 60, 12 कम 12, 510, 12 से 12 बार गया। अच्छा, ये 4 से 25 बार जाएगा। यस, और ये 4 से जाएगा कितनी बार, 3 बार। 3 से ये 70 बार गया, 17 बार गया, यानी कि 170 बार। अब 17 की और 25 की गुणा कर दो, तो ये 4250 हो जाएगा।
अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं 4250 से छोटा आंसर है। क्यों छोटा आंसर है? क्योंकि यहाँ 20% से कम था तो यहाँ 44 से कम होगा। अब ये 44 से हमने निकाला, अच्छा इसका 44 का मान इससे बड़ा है, इससे बड़ा आंसर है। ठीक है, तो आपका आंसर 4250 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा है, और जस्ट थोड़ा सा बड़ा है तो 4254.63 होगा। आप चाहो तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। देखो मैंने इसको बड़ा क्यों किया, पहले छोटा कर दिया था, समझ लो इस बात को भी। अब देखो यहाँ पर जो 144 से कम वैल्यू से भाग देते तो यहाँ पे रिजल्ट 170 से बड़ा आता। ठीक है, तो आंसर आपका इससे बढ़ा जाता। डन है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन आपको आना चाहिए। अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं आता, आपको कितने भी क्यूब याद हो, कितने भी स्क्वायर याद हो, कितने भी मेथड आपको पता हो, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही आएंगे जो आपको हिला के रख देंगे, आपके कंसेप्ट को भी, आपके मेथड को भी, और आपकी कैलकुलेशन को भी। देखो ध्यान से, बोला एक निश्चित राशि 2 वर्षों में और 5 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि 8000 और 2700 है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो अगर प्रिंसिपल ये है तो 2 साल बाद हमें अमाउंट मिलता है 8000, और टोटल 5 साल बाद हमें मिलता है 27000। तो आप यहां से एक बात समझ में आ गई होगी कि ये जो समय है ये 3 साल है। कितने साल है? 3 साल। अब देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको इस बात को समझना है कि हम यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो निकालेंगे, और वो निकालेंगे कितने साल के गैप पे? 3 साल के गैप पे। अब 3 साल के गैप पे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो इसका मतलब 8 से 27 है 3 साल के गैप में। 8 से 27, प्रिंसिपल 8 है तो अमाउंट 27 है, कितने साल में? 3 साल में। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे 1 साल के गैप का बता दो। आप बोलोगे सर 1 साल का क्यों बताए, यहाँ तो 2 का पूछा है, आप 1 का क्यों बता रहे हो? बेटा अगर हमें 1 का पता चलेगा ना मेरे भाई, उसके बाद में उसका स्क्वायर करके हम 2 पे चले जाएंगे। ठीक है, तो 1 के लिए हमने क्या किया, हमने इसका स्क्वायर रूट कर दिया, स्क्वायर सॉरी क्यूब रूट किया तो 2, और क्यूब रूट किया तो 3। तो ये 2 से 3 आया 1 साल के गैप में। डन है। अच्छा 2 साल के गैप में कितना आएगा रेशो? तो आपने बोला इसका स्क्वायर कर दो, 4 से 9। इसका मतलब आपका प्रिंसिपल अगर 4 है तो आपका अमाउंट 9 होना चाहिए। हाँ है ना, आपका अमाउंट 9 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो 8000 है ना, ये 9 रेशो का मान है। हाँ है ना, क्यों? क्योंकि इस स्थिति में, पहले 2 साल की स्थिति में ये प्रिंसिपल है, तो ये आपका अमाउंट है। इस स्थिति में तो 8000 किसका मान होना चाहिए? 9 का, गुणा 4, 8 चौक 32, 32,000 को हम 9 से भाग देंगे, 9 तिया 27। हाँ ना, 9 तिया 27, बचा कितना? 5 9 पंजे 45। तो ये आता रहेगा 5 5 5 5 6, ये आ जाएगा। ठीक है, आना तो 5 5 ही था, लेकिन उस 5 को हमने बढ़ा के 6 कर दिया, 2 स्थान में ले आए, और ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ऐसा क्वेश्चन देखो एमटीएस में इससे भी खतरनाक आया। एमटीएस में इससे भी खतरनाक क्वेश्चन आया। अब बताओ कर लो, कैसे करोगे? देखो करते हैं। बोल रहा है एक प्रिंसिपल है, यस या नो, वो 3 साल बाद, थोड़ा इधर ले लो क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी है। एक प्रिंसिपल है, वो 3 साल बाद कितना बन जाता है? एक निश्चित राशि 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर प्राप्त जो होती है 20,036, और ये 20,036 होती है। 20,036, 20,736, 736, और 5 साल बाद ये धनराशि हमें प्राप्त होती है 29,859.84। ऐसा बेटा, बड़े ध्यान से बात समझना।
यहाँ पे कितने साल का समय है? मैंने बोला 2 साल का समय है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये, आप इनको सोल्व करते जाओ, रेशो बनाओ, रेशो बनाओ और रेशो बनाओ कितने साल का? 2 साल का। फिर 2 साल से आप स्क्वायर रूट करके 1 साल का रेशो बनाओ और उसका आप क्यूब करके 3 साल का रेशो बनाओ और फिर आप कंपैरिजन करो। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ इतना बड़ा डाटा है, इजी कैलकुलेट नहीं है रेशो बनाना, उसको स्क्वायर क्या बोलते हैं, स्क्वायर के रूप में रखना इजी नहीं है, नॉट इजी, डिफिकल्ट है। अब डिफिकल्ट है तो फिर क्या करें सर, कोई और रास्ता है? बेटा एक बात देखो, आपके जो ऑप्शन है वो बहुत दूर दूर है, 9,000, 15,000, 12,000, 14,000, 1-2% का तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। 1-2% ऊपर नीचे हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना समझना है जो रिजल्ट आ रहा है उससे कम आंसर होगा या ज्यादा आंसर होगा, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। 1-2%, 4%, 5% से कोई फर्क नहीं पड़ना, तो हम यहाँ पे चीजों को कैलकुलेट करेंगे अप्रोक्सीमेशन से। अब एक बात बताओ, सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन से मैंने ये बात समझी, यहाँ पे 2 साल में कितना ब्याज मिला, इसमें से इसको घटाओगे तो 0.84 तो आएगा ही आएगा। 9 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा। यस या नो, क्लियर है बात? अच्छा, या तो आप इसको ये निकाल लो, इसका कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, 44% आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 44%? देखो आपको ये तो पता है कि 20,000 का 9,000 कितना होता है, 45% होता है, हाँ है ना। लेकिन 20,000 का 20,736 का है ये, तो इसको अगर आप परसेंटेज से निकालोगे तो ये आपका एग्जैक्ट 44% आएगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है, हमने अप्रोक्सीमेशन से गए और हमने बोल दिया अप्रोक्सीमेशन 45%। यस या नो? अब 45% किन दो सक्सेसिव का परसेंटेज होता है? आपने बोला नहीं 45 नहीं होता सर, 44 तो होता है, क्या इसको 44 मान ले? अप्रोक्सीमेशन की कहानी चल रही है, आपने बोला ठीक है सर 44 मान लेते हैं। अब इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो भी 44 आएगा, क्योंकि मुझे पहले से चीजों का पता है, थोड़ा सा 44 ही आएगा, एग्जैक्ट करेंगे। अब देखो जब दो सक्सेसिव आप करते हो, 20-20 का ही तो 44 बनता है, हाँ है ना। अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो 44 आ जाएगा। अब मैंने बोला 20-20 का 44 बनता है और 20 का जो रेशो होता है, इस बात को समझो, 20% 20% से 44 बना होगा। कैसे बना होगा? आपने बोला 20% रेट है होगी, इस 20% की फ्रैक्शन देखो आप कितनी है, आपने बोला 1/5 है, हाँ है ना, 1/5। तो 3 में कितना होगा? 5 से 6, 5 से वापिस 6 और 5 से वापिस 6, 36 का 216। यस या नो? तो 216 से नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन एक बात को समझो, चलो कर लेते हैं पहले एक बार ऐसे। तो आपने बोला 5 से 6 तो 1 साल में होगा, लेकिन अगर इसी को मैं 3 साल में कन्वर्ट करूं तो 5×5 = 25, 125 से 216 हो जाएगा, हाँ या ना? अरे यस या नो, क्लियर है बातें? अच्छा एक बात बताओ, अप्रोक्सीमेशन कितनी तकड़ी कहानी है, सुन लो ध्यान से। 216 के आधे से, 216 के आधे से ज्यादा है, 216 का आधा कितना था? 108, 108 से ज्यादा है। अब आप बताओ यहां पर इसके आधे से जो ज्यादा मिल रहा है आपको, 12,000 मिल रहा है क्या? कितना मिल रहा है? 12,000। तो आप ऐसे 12,000 आंसर बता सकते थे, लेकिन प्रॉपर सोल्व कर लो, ठीक है। अब आप बोलोगे 20736 अपॉन कितना? 216 इंटू 126, 125। यस या नो? 125। अगर 216 से मैं इसको भाग दूं, 216 से मैं इसको भाग दूं तो कितनी बार जाएगा देखते हैं। 20,736 भाग 216, 216 नीमा चल पाएगा, है ना? 216 नीमा चल पाएगा, ठीक है। अब देखो 9 सते 9 छिका 54, 9 एकम 9, 9 5 14,
यस या नो? अच्छा, 9 दूनी 18 और 1 19। डन। बचा कितना? बचा यहाँ पे आपका 9, यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा 6। 216 छिका। यहाँ पे गलत तो नहीं हुआ कुछ? 9 छिका 54, 9 एकम 9, 9 5 14, 9 दूनी 18 और 1 19। यहाँ पे बचा कितना? यहाँ पे 2 बचेगा, 2 बचेगा। अब देखो, अब 6 बार जाएगा 1296, तो यानी कि 96 गुणा 125। यहाँ से आप बोलोगे सर 96 गुणा 125, तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 12,000। एग्जैक्ट 12,000 आया, क्योंकि रेट यहाँ से जब आप पूरा कैलकुलेट करते तो वो 20% ही आती। लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन को सोल्व करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। एसएससी एमटीएस का, ऐसा मत सोचो कि बहुत बड़े एग्जाम में आया, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन था। अब या तो प्रॉपर सोल्व करे जाओ, मास्टर बताया जाएगा, काटे जाओ, अब 2 से काट लो, अब 4 से काट लो, अब 6 से काट लो, या आप इन मेथड को सीखो, अप्रोक्सीमेशन। और मैंने आपको यही बात सिखाई कि अप्रोक्सीमेशन कब यूज करना है, जब आपके ऑप्शन दूर दूर हो, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट में अप्रोक्सीमेशन का यूज कर दो, और इससे बेस्ट सॉल्यूशन कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, चलो 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, रेट बताओ। चलो आगे की कहानी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।